साबर धूमावती साधना। धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे माँ धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वो हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा वह मात्र उदास धुआं ही है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने महादेव जी से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार भोजन मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम्र राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढंक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः ये कुमारी हैं, ये धन या पतिरहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नाग पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्रचंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अनुभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाविचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर, उन्माद तथा दाहरुद्र के कोप से, मूर्छा, विकलांगतायम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा, वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि निर्वृति के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निर्वृति एक है। ये लक्ष्मी जी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्रतारा ही है, जो धूम्रा होने से ही धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसीना से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से वित्तिनाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं, अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती का ध्रुव है, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती है। आज यहाँ मैं माँ भगवती धूमावती जी का साबर मंत्र दे रहा हूँ, जो समस्त प्रकार के कल्याण हेतु शीघ्र फलदायी है। मंत्र जाप के माध्यम से शत्रु बाधा एवं सभी प्रकार के कष्टों से राहत मिलती है। साधना विधि। ये साधना नवरात्रि काल में पहले दिन से आरंभ करें। ये साधना 11 दिन की है। साधना में साधक के आसन वस्त्र काले रंग के हो और दिशा दक्षिण मुख रहेगी। रात्रि 9 बजे के बाद साधक साधना के निमित्त बैठे। अपने सामने काले वस्त्र पर धूमावती चित्र स्थापित करें और गूगल धूप जला लें। इस साधना में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जो साधना काल में बुझना नहीं चाहिए। पहले सामान्य गुरु पूजन करके गुरु मंत्र की 4 माला जाप करें और सद्गुरुदेव जी से साबर धूमावती साधना संपन्न करने हेतु मानसिक रूप से गुरु आज्ञा लें तथा उनसे साधना की सफलता के लिए निवेदन करें। फिर भगवान गणपति जी का स्मरण करके 1 माला गणपति मंत्र का जाप करें और उनसे साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक को साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तत्पश्चात माँ धूमावती का सामान्य पूजन काजल, अक्षत, भस्म, राख आदि से करें और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर साधक काली हकीक माला से निम्नलिखित साबर मंत्र की 11 माला जाप करें। साबर धूमावती मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु जी को। धूमावती माय भूख से व्याकुल, ग्रहण करो शत्रु मेरे। शिव की माया धूम्र का शरीर, हरो सब कष्ट मेरे। दुहाई महादेव की। मंत्र का जाप समाप्त होने के बाद समस्त जाप माँ धूमावती को ही एक आचमनी जल भूमि पर छोड़कर समर्पित कर दें। इस प्रकार यह साधना नित्य 11 दिनों तक संपन्न करना चाहिए।
12वें दिन हवन करके एक अनार का बलि देना है। हवन में मंत्र से 108 बार आहुति देना चाहिए। हवन सामग्री में सिर्फ घी का प्रयोग करें। यह मंत्र अत्यंत तीव्र है। इसका प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिलता है। आपकी साधना सफल हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं सद्गुरुदेव भगवान सबरीमाला स्वामी से आप सबके लिए कल्याण कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय माता धूमावती।